हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज के इस सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कंप्लेंट और उसका प्रोसीजर। अभी तक का हमने जो पोर्शन देखा था, कंप्लेंट की डेफिनेशन हमने पहले वीडियो में देखी थी। सेक्शन नंबर 2H के साथ हम देख रहे थे, कंप्लेंट को जो है डिफाइन किया था और हमने इस बात को कहा था कि कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल किसी भी मैटर में की जा सकती है। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज की जाती है और ऑफेंस चाहे नॉन व्यक्ति ने किया हो या अननोन व्यक्ति ने किया हो, किसी के भी विरुद्ध जो है की जा सकती है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट उसमें इंक्लूड नहीं है। ये पोर्शन हमने देखा था। उसी के इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन नंबर 223 की आज वीडियो हम देख रहे हैं 223 की, कि किस प्रकार से आप कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। ये पोर्शन आज हम यहां पर देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रोसीजर रिलेटिंग टू कंप्लेंट, परिवाद से संबंधित प्रक्रिया, चैप्टर नंबर 16 और सेक्शन नंबर 223 से लगा के 226 तक जो है प्रोवाइडेड की गई है। जो बीएनएसएस है आपका, बीएनएसएस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 16 है इसका और 223 से 226 तक का पोर्शन है। यहां पर सेक्शन नंबर 223 में अगर पहला पोर्शन हम देख रहे हैं कि मजिस्ट्रेट हु हैव द जुरिडिक्शन, इसका मतलब वो मजिस्ट्रेट जो क्षेत्राधिकार रखता हो, इसका मतलब अधिकारितावान मजिस्ट्रेट जो है वाइल टेकिंग द कॉग्निजेंस अपॉन कंप्लेंट, जब परिवाद पर कोई संज्ञान लेता है तो मजिस्ट्रेट शेल एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड प्रेजेंट विटनेस अपॉन ओथ। तब मजिस्ट्रेट जो है वो परीक्षा करेगा परिवादी की और उपस्थित साक्षी की शपथ पर। इसका मतलब साफ है कि शपथ पर जो है एग्जामिन करेगा और किसकी करेगा, कंप्लेनेंट परिवादी की, और जो विटनेस प्रेजेंट है उसकी भी परीक्षा की जाएगी। सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन shall be reduced in writing and shall be signed by complainant, witness और magistrate। परीक्षा के बाद जो परीक्षा में आपने, परीक्षा का मतलब सवाल जवाब, इसका मतलब परिवादी से सवाल जवाब किए जाएंगे, साक्षी से सवाल जवाब किए जाएंगे, शपथ पर किए जाएंगे। यहां पर एफिडेविट वर्ड नहीं रखा गया है और फिर आपने साफ कर दिया उसके सब्सटेंस को, उसके सार को जो है आप रिड्यूस इन राइटिंग करेंगे, लेखबद्ध करेंगे और साथ ही साथ है उस पर साइन किए जाएंगे बाय कंप्लेनेंट जो है, जो परिवादी है उसके, साथ ही साथ विटनेस जो है साक्षी के, और जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी इस पर हस्ताक्षर करेंगे। ये एक पोर्शन है। सीधी सीधी बात है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है तो आप जो है कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के यहां जाइए और कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के यहां आप जाएंगे तो आपसे सवाल जवाब होंगे, आपका एग्जामिनेशन होगा, ओथ पे होगा। आप किसी साक्षी को लेकर जाएंगे तो उसका भी एग्जामिनेशन होगा और उस एग्जामिनेशन का फिर एक जो है सारांश तैयार किया जाएगा, एक जो रिड्यूस इन राइटिंग किया जाएगा और फिर उस पर आपके भी साइन होंगे और मजिस्ट्रेट साहब के भी साइन होंगे। लेकिन दूसरा पोर्शन है, बट cognizance upon any offense shall be taken by magistrate by giving opportunity of being heard to accused। इसका मतलब ये एक नया चेंज आया है, नया बदलाव है, एक नई चीज आई है और ये है कि एक प्रोविजो करके एक पोर्शन रखा है कि मजिस्ट्रेट संज्ञान तभी लेंगे, मजिस्ट्रेट जो है संज्ञान परिवाद पर तभी ले सकेंगे, कब ले सकेंगे, जब जो है जो अभियुक्त व्यक्ति है उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिया जाए। इसका मतलब साफ है, यदि अभियुक्त को आप सुनवाई का अवसर प्रदान कर देते हैं तब जो है यहां पर संज्ञान ले सकते हैं। यदि आप जो है अवसर नहीं देते हैं सुनवाई का, हियरिंग की अपॉर्चुनिटी एक्यूज को नहीं दिया, तो फिर जो है परिवाद पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। दूसरा एक पोर्शन है कि नो नीड ऑफ एग्जामिनेशन, जो है यहां पर आपने साफ कर दिया कि परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। किसकी? इफ कंप्लेंट मेड बाय, यदि जो है परिवाद किया गया है बाय पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक के द्वारा, अगर लोक सेवक कोई परिवाद कर रहा है फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, और या फिर जो है कंप्लेंट मेड बाय कोर्ट, या कोर्ट ने कोई परिवाद दर्ज कराया है इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी, लोक कर्तव्यों के निर्वहन में, लोक कर्तव्यों के निर्वहन में रहते हुए लोक सेवक ने कोई जो है परिवाद दर्ज कराया है या न्यायालय ने कोई परिवाद दर्ज कराया है, इफ मेक ओवर द कंप्लेंट टू द अदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212 धारा 212 के अधीन अगर किसी कंप्लेंट को, परिवाद को मेक ओवर कर दिया गया है, जो है हवाले कर दिया है अन्य मजिस्ट्रेट के यहां, तो फिर आपको संज्ञान में जो है लेने के लिए जो है आपको किसी परीक्षा की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा पोर्शन है कि देखिए, अगर कंप्लेंट कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक जो है ड्यूटी को अपनी डिस्चार्ज कर रहा है, वहां पर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उसने कंप्लेंट दर्ज कराई या कोर्ट ने जो है वो कंप्लेंट दर्ज कराई, या फिर आपने जो है वो सेक्शन नंबर 212 के तहत जो है उसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया, फिर यहां पर एग्जामिनेशन की कोई जरूरत नहीं बची है। सेक्शन नंबर 223 के अंतर्गत हम देख रहे हैं, नो कॉग्निजेंस शैल बी टेकन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट अपॉन द कंप्लेंट, परिवाद पर पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, किसी अपराध संज्ञान नहीं लिया जाएगा, एक्सेप्ट सिवाय
गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक सर्वेंट, जब तक पब्लिक जो है सर्वेंट को आप अपॉर्चुनिटी उपलब्ध नहीं कराएंगे, या रिपोर्ट ऑफ फैक्ट और सर्कमस्टांसेस बाय सीनियर, या जब तक उसके सीनियर से उसके तथ्यों के संबंध में, परिस्थितियों के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मंगाएंगे। तो आज की वीडियो के अंतर्गत सेक्शन नंबर 223 को हम देख रहे थे, और यहां पर हम देख रहे थे कि अगर आपको कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है तो आप कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के यहां जाइए। कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट आपका एग्जामिनेशन करेगा, उसका एक सार तैयार करेगा, उस पर आपके साइन होंगे, मजिस्ट्रेट साहब के साइन होंगे, और आप जो है जिसके विरुद्ध जो है कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं उसे सुनवाई का अवसर पहले प्रदान किया जाएगा, तब आपकी कंप्लेंट जो है लॉज होगी। इसका मतलब तब उस पर संज्ञान लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर वो कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट ने दर्ज कराई है, कोर्ट ने दर्ज कराई है, या साथ ही साथ जो है उसका मेकओवर कर दिया गया है, फिर जो है किसी परीक्षा की जरूरत नहीं होगी। और क्लोज नंबर 223 क्लोज 2 ने कहा कि देखिए अगर कोई जो है पब्लिक सर्वेंट है और उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं तो फिर नॉर्मली कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किसे, लोक सेवक को, कि उसका जो है खंडन कर सके, उससे डिनाइल कर सके, और साथ ही साथ उस पब्लिक सर्वेंट का जो सीनियर ऑफिसर है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, उससे उसके फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के संबंध में रिपोर्ट मांगी जाएगी, तभी आप जो है परिवाद दर्ज करा सकते हैं। तो ये था सेक्शन नंबर 223, जो आपने देखा कि देखिए किस प्रकार से आप कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, और एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या वो ओथ पे होगा, और कौन सी कंडीशन है जिसमें जो है पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध जो है आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते ऑफेंस में। वो पूरा पोर्शन हमने सेक्शन नंबर जो है 223 के साथ देखा। तो ये एक पोर्शन था सेक्शन नंबर 223 का, जिसमें प्रक्रिया दी गई थी कि कैसे कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराएंगे। इसी प्रकार से वीडियो को लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।